नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं अविनाश। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं धीरेन्द्र सिंह, जो करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर रघुवंश प्रसाद सिंह करनी सेना के लिए क्या कुछ मायने रखते थे या नहीं रखते थे। धीरेन्द्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रघुवंश प्रसाद सिंह भी राजपूत हैं और करनी सेना में कहीं ना कहीं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट रही ही होगी। आप भी करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आज उनको खोने के बाद? सबसे पहले तो मैं आज रघुवंश प्रसाद बाबू नहीं रहे, उनके लिए पूरे बिहार वासियों, पूरे क्षत्रिय समाज दुख व्यक्त कर रही है और मैं उनको सर नमन करता हूं कि जो उन्होंने आज बिहार में एक नाम जो दिया क्षत्रिय समाज का, वो रघुवंश प्रसाद जी नहीं दिया था। इसलिए उनके सोच से, उनके समझ से हम लोग बहुत अच्छे मंतव्य मिला है। उनके जाने पे पूरे बिहारवासी इस दुख के माहौल में, मैं क्या बोलूं, जितना बोलूं कम है। बहुत दुखद घटना है उनके जाने से हम लोग समाज की ओर से। अच्छा, रघुवंश प्रसाद जब पार्टी के लिए काम किया करते थे, आरजेडी के लिए काम किया करते, तो कहीं ना कहीं ये तो खटास हुआ करती थी राजपूत, क्योंकि लालू यादव जो थे राजपूत के विरोधी रहे हैं। कहा जाता है कि उनका एक था कि भूरा बाल साफ करो। तो ऐसे में आप रघुवंश प्रसाद सिंह को कैसे एक्सेप्ट करते थे? देखिए, विरोध पार्टी किसी में रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो समाज के लिए किए, समाज के लिए बोलते थे, समाज के लिए बात करते थे, उन्होंने अपने लिए आज तक कुछ नहीं किया। ये एक बात होता है कि कोई आज देखते हैं कि इतना मंत्री बन के क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन रघुवंश बाबू ने मंत्रिमंडल में भी रहे लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किए, समाज के लिए किए। ठीक है, अरे जहाँ जिसके पार्टी में रहेंगे उसके पक्ष में तो बोलना ही पड़ता है, वो तो सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए कुछ भी हो, नाम तो वो दिए हैं, बिहार का नाम तो दिए हैं, इसलिए समाज उनसे दुखित है, उनसे लाभान्वित है। और मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, जितना बोलूँ वो कम है। रघुवंश बाबू तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। खासकर ना सिर्फ आरजेडी के लिए बल्कि हम सब के लिए दुख की बात है कि एक समाजवादी नेता हमारे बीच नहीं रहे। बिहार के सपूत कहे जाते हैं, तो ऐसे में दुख की बात है। हम आगे बहुत अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे धीरेन्द्र जी से। धीरेन्द्र जी, सबसे पहली चीज़ कि आप करनी सेना से के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले में सवाल खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब तो सीबीआई जांच कर रही है, तो कैसा महसूस हो रहा है? क्या सीबीआई अब इंसाफ दिला पाएगी सुशांत सिंह राजपूत को? देखिए, मेन मुद्दा है कि जब से सुशांत जी का मौत हुई तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग आवाज़ उठाने के बाद सीबीआई आया, लेकिन जो अभी हमको विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि सीबीआई उस पर, हम लोग पे भरोसा है, हम भरोसा कर रहे हैं कि वो जांच आएगी और जो दोषी हैं वो दोषी को सज़ा मिलेगा और लोगों को मिल भी रहा है। कुछ मामला है कि जो दबाया जा रहा है वहाँ के सरकार के द्वारा, जो कि उसमें सरकार के बेटे भी इन्वॉल्व हैं इस मामला में, और आप देख रहे हैं कि क्या क्या घटना घट रही है। तो मेरे सीबीआई पे पूरे भरोसा है, सीबीआई न्याय करेगी और सज़ा मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो करनी सेना, हम सभी लोग, पूरे करनी सेना, हम लोग पूरे देश की करनी सेना सुशांत जी के साथ खड़े हैं न्याय दिलाने के लिए। नहीं तो अब तो रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हो गई है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने पूछताछ की, सीबीआई ने पूछताछ की, इसमें पुष्टि हुई है और रिया चक्रवर्ती भी जेल में है। फिर भी आप लगातार मांग कर रहे हैं कि नहीं जी, जल्द से जल्द। तो सीबीआई की जो प्रक्रिया है उसी हिसाब से तो सज़ा दी जाएगी। देखिए, रिया चक्रवर्ती तो एक मोहरा है, मेन जो हत्या किया है वो अभी आया कहाँ है? ये तो एक मोहरा है, एक रास्ता मिला है कि मतलब कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के जो लोग हैं उन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करवाई है। नेचुरली है, सुशांत सिंह, ये आपका महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे के बेटा उसमें है, इन्वॉल्व हैं। ये बोलने वाली क्या, सभी लोग जान रहे हैं। हम इसीलिए ना बोल रहे हैं कि अभी जो ये रिया चक्रवर्ती बोला ना कि 19 आदमी हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनका नाम तो खोलें, ये कौन 19 हैं, अभी नाम कहाँ खोल रहे हैं? अच्छा, कंगना रनौत के साथ जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने हरकत की है, उनके ऑफिस के, उनके दफ्तर को तोड़ दिया गया, उनके घर को तोड़ दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो कहना क्या चाहें, जितना कहें महाराष्ट्र सरकार लायक नहीं रहे। ये शिवसेना जिसको बोलते थे,
हम लोग जब, मेरा बचपन याद है कि जब सुनते थे शिवसेना शिवसेना, तो एक लगता था हिंदुत्व क्या था, बाल ठाकरे जी हिंदुत्व के लिए क्या नहीं किए। और आज उनके बेटा ने हिंदुत्व के नाम पे, मतलब जितना गंदा बोले वो कम है। आज एक नारी को, संजय राउत ऐसा व्यक्ति, एक वर्ड के लिए जो कि वो न्याय मांग रही थी, आज तक गाली भी नहीं दी है किसी को, एक न्याय के चलते कि आवाज़ उठाने के चलते, सुशांत सिंह के आवाज़ उठाने के चलते, एक न्याय मांगने के चलते उनके घर तोड़ देंगे। ये एक तो साफ साफ गुंडागर्दी है कि ताकि उसका मामला दब जाए और उद्धव ठाकरे के बेटा बचने वाले नहीं है। अगर कंगना रनावत के साथ अगर कुछ किया गया तो पूरे करनी सेना ईंट से ईंट बजा देगी ये महाराष्ट्र सरकार को। याद रखें, हम लोग हर पूरे बिहार में अभी उनका पुतला फूकने का काम चल रहा है। अभी पटना में फुकाया था, गया में फुकाया है, हर जिले में करनी सेना, हर देश में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये काम कर रही है। अगर इस पे अभी भी शांत न हो, उनसे माफ़ी करना रहा से नहीं मांगा जाए, हम कहते हैं, आप बता दीजिए कि ये आपका कौन था भाई जिसका बिल्डिंग गिराना था, दाऊद इब्राहिम का हाई कोर्ट नोटिस दे दिया 2 साल पहले। आपका कहाँ है? आपका सरकार क्या कर रही है? वो क्यों नहीं गिरा? उसके बगल में ही आपका सलमान खान का घर है, उसके बगल में ही करण जौहर का घर है। उस सब का जो ये इसका मामला था वही मामला। एक मीडिया में सवाल ये भी है कि कभी करनी सेना सुशांत सिंह राजपूत से नफरत करते थे और आज जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया नहीं रहे तो बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। क्या इसके मायने हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सुशांत सिंह पद्मावत के वक्त शायद ऐसा कुछ हुआ था। नहीं, पद्मावत के साथ कुछ नहीं हुआ था। वो एक शब्द नहीं बोले थे, इस बोला गया था उस सुशांत सिंह के ही बारे में नहीं बोला गया था। जो हिंदुत्व समाज के थे, क्षत्रिय समाज के थे, उनके बारे में बोला गया था। कम से कम आप तो ये यहाँ मीडिया में, ये इसमें हैं, बॉलीवुड में हैं, तो 2 शब्द भी पद्मावत के लिए बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोले। लेकिन कोई ऐसा नहीं था, करनी सेना विरोध नहीं किया था, उनको बोला था कि आप भी 2 शब्द बोलना चाहिए। उनके भी एक भाई हैं, आप नीरज सिंह बबलू, वो पद्मावती में बढ़ चढ़ के काम किए थे हर जगह। अब एक सवाल ये सबसे अहम पैदा होता है कि सुशांत सिंह राजपूत हो या कंगना रनावत का मामला हो, लगातार करनी सेना इन दोनों को इंसाफ दिलाने के लिए बिहार की सड़कों पर उतरी हुई है। इसके मायने बहुत अलग अलग निकल कर आ रहे हैं। खबरें ये भी है कि शायद करनी सेना इस बार चुनाव में कुछ अलग करने वाली है। क्या सच में कुछ चुनाव में अलग करने वाली है करनी सेना? एकदम बेशक, अगर ऐसा होता है तो करनी सेना चुनाव में, तो अगर जो हिंदुत्व के साथ हैं, जो अपने साथ हैं, उनके लिए तो हर समय खड़ा है। जो करनी सेना के बात सुनेगा, जो सरकार करनी सेना को सुनेगा, उसके लिए करनी सेना है और रहेगी। अगर जो सरकार, जो पार्टी करनी सेना को बात नहीं सुनेगी, उसके लिए तो विरोध करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे। धीरेन्द्र जी, एक पर्सनल सवाल, शायद मैंने सुना है कि आप शायद राजनीति में भी आना चाह रहे हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, राजनीति वाला मुद्दा अभी मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन हो सकता है बहुत जल्द रिजल्ट दूंगा कि अगर वैसा होगा। अभी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात चला है और मैं यहाँ पे जल्द एक प्रोग्राम करवाने वाला हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो बहुत जल्द आपको सूचना दे दिया जाएगा। क्या आप राजनीति में आते हैं तो ये जितनी भी चीज़ें इंसाफ के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, खासकर सुशांत सिंह राजपूत, जो पूरे देश या पूरे विश्व की बात करें, पूरा विश्व चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले और वो किसी भी कीमत पे मिले, तो इसका फ़ायदा राजनीति में मिलेगा आपको? क्या आपके मतलब खुद के जो लोग हैं, राजपूत समाज जो है, करनी सेना समाज जो है, क्षत्रिय महासभा समाज जो है, वो साथ देगा? अब देखिए, ये जो मेरा करनी सेना है वो पूरे हिंदुत्व की करनी सेना है, ना कि एक राजपूत कास्ट वाइज है या जाति वाइज है। ये पूरे हिंदुत्व की करनी सेना है और लोग इनको समझ भी रहे हैं। जो हमने कर रहा है वो देख भी रहे हैं समाज, और सभी देश बिहार के वासियों देख रहे हैं। अगर उनको अच्छा लगेगा कि नहीं भाई हम लोग करनी सेना का सपोर्ट करना है, तो मैं करनी सेना उनके साथ हूँ, रहूँगा और आगे भी। खैर धीरेन्द्र जी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि धीरेन्द्र जी जल्द ही राजनीति में कदम रखने वाले हैं और हो सकता है मे बी, जैसा वो कह रहे हैं कि जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शायद चुनाव में भी उतर सकते हैं। आपको एक खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, citypostlive.com पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ना ना भूलें। धन्यवाद।